नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म पर। और आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी हलचल देखने को मिली है। और इस बार जो बदलाव आया है उसने बाजार के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है। अक्षय तृतीया से पहले जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, उसने हर उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला दी है जो आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह गिरावट आई क्यों है? क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी, या फिर यह सिर्फ एक छोटा सा मौका है जिसके बाद फिर से कीमतें बढ़ सकती हैं? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज हर निवेशक और हर आम आदमी जानना चाहता है। दोस्तों, अगर हम आज के ताजा हालात की बात करें तो सुबह के समय बाजार में हल्की तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर सामने आई, बाजार ने तुरंत अपनी दिशा बदल ली। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की खबर ने पूरे ग्लोबल मार्केट का मूड बदल दिया, और इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा। क्योंकि जब दुनिया में तनाव कम होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं, और यही कारण है कि सोने और चांदी की मांग में अचानक कमी देखने को मिली। अब अगर हम चांदी की बात करें तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 248 रुपये के आसपास बना हुआ है। 8 ग्राम चांदी करीब 1984 रुपये तक पहुंच गई है। 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2480 रुपये के आसपास बना हुआ है, और 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,800 रुपये के करीब देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में चांदी के दाम में प्रति किलोग्राम करीब 6,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, जो कि अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगर हम सोने की बात करें तो 18 कैरेट सोने में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 1 ग्राम सोना लगभग 11,668 रुपये के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम करीब 93,344 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है, और 10 ग्राम सोना करीब 11,680 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में भी तेजी और गिरावट का मिला जुला असर देखने को मिला है, जिससे बाजार पूरी तरह से अस्थिर बना हुआ है। दोस्तों, अब यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बाजार इतना ज्यादा अस्थिर क्यों हो गया है। इसका सीधा जवाब है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और आर्थिक आंकड़े। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की खबर आई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए हैं। इसका मतलब यह है कि वहां की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो जाती है, और यही बात सोने के लिए नकारात्मक साबित होती है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जुड़ जाता है, और वह है डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है, क्योंकि निवेशक डॉलर की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा जापान की बढ़ती महंगाई और वहां की संभावित ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी बाजार को प्रभावित कर रही है। यह सभी फैक्टर मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां सोना और चांदी दोनों ही एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा? क्या सोना और सस्ता होगा या फिर अचानक महंगा हो जाएगा? तो दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल बाजार एक रेंज बाउंड स्थिति में बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि कीमतें एक निश्चित दायरे के अंदर ही घूमती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट है जो कीमतों को ज्यादा गिरने नहीं देगा, और ऊपर की तरफ मजबूत रुकावट है जो तेजी को सीमित रखेगी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको और ज्यादा समझदारी से फैसला लेना होगा। अगर आप गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो गिरावट के समय खरीदारी करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो आपको बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आज का बाजार पूरी तरह से खबरों पर आधारित हो चुका है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है और कीमतों में तेजी या गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में कभी तेजी
तो कभी गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपए तक की हल्की गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि लंबी अवधि में सोना अभी भी एक मजबूत निवेश विकल्प माना जा रहा है। अब अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो एक बहुत जरूरी बात हमेशा ध्यान रखें कि बिना हॉलमार्क वाला सोना कभी भी न खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क ही शुद्धता की पहचान होता है और यही आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचाता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बाजार में बताए गए रेट होलसेल के होते हैं और वास्तविक खरीदारी करते समय आपको जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि यह समय थोड़ा समझदारी से कदम उठाने का है। ना तो जल्दबाजी में खरीदारी करें और ना ही डर के कारण मौका छोड़ दें। बाजार को समझें, सही समय का इंतजार करें और तभी निर्णय लें, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको फायदा दिला सकता है। अब आप भी अपनी राय जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने की कीमत क्या होनी चाहिए। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की सबसे बड़ी खबर सोने और चांदी के बाजार से निकलकर सामने आ रही है, जहां अचानक आई भारी गिरावट ने पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। अक्षय तृतीया से पहले यह खबर उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से सोना और चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखने को मिली है और यही वजह है कि खरीदारों के बीच उत्साह का माहौल बन गया है। अब सवाल यह है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई है, कितनी बड़ी है और क्या यह सही समय है खरीदारी करने का। यही पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले आज के ताजा रेट की बात करें तो चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 235 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी करीब 1880 रुपये पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी लगभग 2350 रुपये के स्तर पर है और 100 ग्राम चांदी 23,500 रुपये के आसपास देखी जा रही है। वहीं अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो यह करीब 2,35,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है और इसमें एक ही दिन में करीब 10,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बदलते हालात जिम्मेदार हैं। अब अगर सोने की बात करें तो सोने में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 18 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट के बाद 1 ग्राम सोना करीब 11,439 रुपये पर पहुंच गया है। 8 ग्राम सोना करीब 91,512 रुपये पर और 10 ग्राम सोना 1,14,390 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत 11,43,900 रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 22 कैरेट सोने में भी गिरावट दर्ज की गई है, जहां 1 ग्राम सोना करीब 13,980 रुपये पर है। 10 ग्राम सोना लगभग 1,39,800 रुपये के आसपास और 100 ग्राम सोना 13,98,000 रुपये के करीब से पहुंच चुका है। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, जहां 1 ग्राम सोना लगभग 15,251 रुपये पर है और 10 ग्राम सोना करीब 1,52,510 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुआ तनाव और फिर अचानक बदलते हुए बयान है। अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वह फेल हो गई है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया उसने बाजार को हिलाकर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को लेकर जो तनाव बना है उसने पूरी दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो सबसे पहले असर क्रूड ऑयल पर आता है और उसके बाद डॉलर और सोने चांदी पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प स्थिति भी बनती है, क्योंकि एक तरफ तनाव बढ़ने से सोने की मांग बढ़ती है,
वहीं दूसरी तरफ डॉलर मजबूत होने लगता है, जो सोने की कीमतों को नीचे खींचता है। यही वजह है कि इस समय बाजार में भारी कंफ्यूजन बना हुआ है। निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए और इसी कारण बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी तेजी की संभावना बनी हुई है। अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है या फिर कोई बड़ी आर्थिक घटना होती है तो सोना एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और सोना सबसे बड़ा सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में कई बड़े आर्थिक आंकड़े भी आने वाले हैं, जैसे अमेरिका का पीपीआई डेटा, फेडरल रिजर्व के बयान, चीन की जीडीपी रिपोर्ट और यूरोप के महंगाई के आंकड़े। यह सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। इसीलिए आने वाले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और हर छोटी बड़ी खबर का असर सीधे बाजार पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। बाजार को थोड़ा और समझना जरूरी है और सही समय का इंतजार करना समझदारी होगी। हमेशा ध्यान रखें कि बिना हॉलमार्क के सोना कभी ना खरीदें और भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदारी करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अंत में आप सभी से एक सवाल है कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार करेगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। अक्षय तृतीया से ठीक पहले बाजार में आई यह बड़ी तेजी खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि सोने और चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, कितनी तेजी आई है और आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या रह सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 258 रुपये के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम चांदी करीब 2064 रुपये पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी 2580 रुपये के स्तर पर है और 100 ग्राम चांदी 25,800 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और यह करीब 2,58,000 रुपये के स्तर के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि आज बाजार खुलते ही चांदी में करीब 10,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $80 के पार पहुंच चुकी है, जो एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं सोने की, जहां आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट सोने की कीमतों में उछाल के बाद 1 ग्राम सोना लगभग 12,650 रुपये पर पहुंच गया है। 8 ग्राम सोना करीब 1,12,000 रुपये के आसपास और 10 ग्राम सोना 1,26,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 12,65,000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। इसी तरह 22 कैरेट सोने में भी मजबूत तेजी देखने को मिली है, जहां 1 ग्राम सोना लगभग 14,900 रुपये पर है, 10 ग्राम सोना करीब 1,49,000 रुपये के आसपास और 100 ग्राम सोना 14,90,000 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। अब अगर 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें तो इसमें भी शानदार तेजी दर्ज की गई है। 1 ग्राम सोना लगभग 15,400 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम सोना 1,23,200 रुपये के आसपास और 10 ग्राम सोना करीब 1,54,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
एक 100 ग्राम सोने की कीमत 15,40,000 रुपये के करीब देखी जा रही है और आज इसमें करीब 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह तेजी क्यों आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच सामने आई समझौते की खबर है। मिडिल ईस्ट से आई इस खबर ने पूरे बाजार का मूड बदल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, उसमें अब थोड़ी राहत देखने को मिली है। जैसे ही खबर आई कि यह रास्ता कमर्शियल शिपिंग के लिए खुल सकता है, क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई। जो क्रूड पहले करीब $100 के आसपास था, वह गिरकर $83 के स्तर तक आ गया। इसका सीधा मतलब है कि सप्लाई को लेकर जो डर था, वह कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह रही कि क्रूड गिरने के बावजूद सोना और चांदी बढ़ गए। इसका कारण है अनिश्चितता। निवेशक अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि यह समझौता कितने समय तक टिकेगा। इसी वजह से वे सुरक्षित निवेश की तरफ जा रहे हैं और सोना चांदी में पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और इंडस्ट्री को पूरी तरह स्थिर होने में समय लगेगा। यही कारण है कि कीमती धातुओं में तेजी बनी हुई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां सोना करीब $4,837 के आसपास पहुंच चुका है और चांदी $80 से ऊपर ट्रेड कर रही है। खास बात यह है कि चांदी ने $80 का महत्वपूर्ण स्तर पार कर लिया है, जो आने वाले समय में और तेजी का संकेत देता है। अगर यह स्तर बना रहता है तो चांदी में और उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता मजबूत बना रहता है और सीज फायर जारी रहता है तो क्रूड में और गिरावट आ सकती है और इससे सोने चांदी पर हल्का दबाव आ सकता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से तनाव फिर से बढ़ता है तो सोना और चांदी तेजी से ऊपर जा सकते हैं और नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा डॉलर की चाल भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आ सकता है और अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में बाजार पूरी तरह खबरों और वैश्विक घटनाओं पर निर्भर रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अवसर भी है और सावधानी का समय भी। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें और बाजार को ध्यान से समझकर ही कदम उठाएं। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें और भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदारी करें ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। अंत में आप सभी से एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर जाएगा या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।